वेद शिरा मुनि आई तब सबई कहीं समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाई। तब देव शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लगे तप करना। अति सुकुमार नातन जप जोगु पद पद सुमिर तजऊं सब भोगु। गणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सबका भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा विसर दे तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सतवर सई गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोज बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परई सुखाई 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुख्यानो परिणा उमय नाम तब भयो अपरिणा। देखी उमय तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमार। परिहर दूसई कलेश सब अब मिलई त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहा श्लोकों को कठिन तप को त्याग दे। सब अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप कहो न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरऊ ब्रह्म वरवानी सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि हट पर हरे घर जाऊ तबहि। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जानो तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विदि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हर्षाणी। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनो शंभु कर चरित सुनावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई वाणी
इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गईं और वर्ष और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। एक बालक जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जय तय सुने राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम।